श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 10वां अध्याय भाग 1। मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नामाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, है तार्क्ष्य, जिन और्ध्वदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे। तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना। केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वारदेश पर पांत नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्रवधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्निस्थापन करे। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करे और लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ।
इस प्रकार क्रव्यात संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे।